हेलो दोस्तों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स पढ़ा था, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स में घुस चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए समझते हैं। देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझाता हूँ। दो कंपाउंड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या होगा? दो कंपाउंड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, दोनों के पेरेंट चेन में का नंबर ऑफ कार्बन भी सेम होंगे। केवल बदलेगा तो क्या बदलेगा? मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि डबल, ट्रिपल, या फिर फंक्शनल ग्रुप। इसका पोजीशन बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा, पोजीशन बदलेगा। उसी को पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। टू कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट आर नोन एज पोजीशन आइसोमर। ठीक है, आगे देखो, दोनों कंपाउंड में पेरेंट चेन का साइज और या फिर जो साइड चेन का साइज है वो नहीं बदलता। यहां लिखा है मस्ट बी सेम। ठीक है, दोनों कंपाउंड में जो नेचर होता है फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट का, वो भी सेम होता है। ये नहीं, नेचर नहीं बदलता, उनका पोजीशन बदलता है। सर कैसे? समझा दो, एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे देखो, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे देखो ये क्या है? प्रोपेन 1 ऑल है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो, पेरेंट चेन में देखो 3 कार्बन है यहाँ पे, यहां पर भी देखोगे तो 3 ही कार्बन मिलेगा। केवल पोजीशन बदल गया OH का, यहाँ पे पहले कार्बन पे है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे है। इस तरीके से चीजें यहाँ पे चलती हैं। क्लियर है? जैसे मान लो ये है, देखो जरा, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन। अगर हम ऐसे कर दे तब इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, पहले नंबर से यहाँ पे 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है ना? इस तरीके से अगर मान लो 4, यहाँ पे देखो, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक कार्बन और लगा दिया तो पेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर हम ऐसे करें तब 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से देख लो। तो इसमें केवल पोजीशन बदल रहा है। अब सर इसमें देखो, पेरेंट चेन में तो कार्बन नंबर सेम है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदल गया, साइज नहीं बदल गया, पोजीशन बदल गया। इस बात को समझो बेटा, अगर ये समझ लेते हो तो काम हो जाएगा। जैसे 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, देखो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, एक ही पर 2 बार मिथाइल लगा दिया। तो अगर हम इसको ऐसे करते जाए, ये 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ पर ये देख के क्या पता चल रहा है? यहाँ पे केवल पोजीशन बदल रहा है सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ पर पहले ही कार्बन पे आ गया, यहाँ पे देखो 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 4 हो गया, 1 2 3 4, इस तरीके से। सही है? अगर मान लो हमारे सामने क्लोरोबेंजीन आ जाए, देखो हर टाइप के एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब तुमको मतलब बेसिकली यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है, इस बात को ध्यान देना। अब जैसे मैं कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो समझ जाओगे। फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम लोग चेन, पोजीशन, डिफरेंशिएट करेंगे। देखना, एक एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, देखो जरा, अगर मान लो ये बेंजीन है, वैसे मैंने कई बार ये डिस्कस किया है शॉर्ट वीडियो में। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ये बेंजीन है तो इसमें जैसे बॉन्ड का पोजीशन बदल लेते हैं जरा इसमें, तो इसको सोचने लगते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बेंजीन में जो तुमको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो एक्चुअल में डबल बॉन्ड है नहीं, वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, रेजोनेंस चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, तो इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होने वाला है। अगर मान लो हम यहाँ पे Cl लगा दिए, तो अब तुम इसका क्या आइसोमेरिज्म बनाओगे यार? क्लोरोबेंजीन का कम से कम किसी के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए कोई और भी Cl लगना चाहिए था, तभी बन सकता है, तो इसका भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, देखो एक Cl यहां पे, ये ऑर्थो पे लगा दो, एक पैरा पे लगा दो, मतलब मेटा पे लगा दो, एक पैरा पे लगा दो, तो इस तरीके से तुम Cl की जगह कोई भी ले सकते हो। मान लो ऐसे OH ले लो, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे लगा लो,
एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो ये सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन हो जाएंगे। लेकिन ये वाले केवल ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन है, ये तीनों एक दूसरे की पोजीशन है, क्योंकि इनमें अगर इनमें कंपेयर करें, अगर इस वाले में इसमें कंपेयर करेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया, वहां पे Cl आ गया। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे देखना है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्या बदलेगा, केवल देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पेरेंट चेन साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, केवल उनका पोजीशन बदलेगा। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, इनका पोजीशन बदलेगा। सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन का नंबर भी चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना। इसलिए मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन बताया। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम थ्योरी पढ़ लिए क्लैरिटी के साथ एकदम, तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म पे, चेन आइसोमेरिज्म पे, अच्छे से लेवल का। एक क्वेश्चन नेप्थलीन से रिलेटेड था कि नेप्थलीन में कितने पोजीशन बदल बदल कर 2 ब्रोमीन लगा सकते हैं, ये ओलंपियाड में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाएंगे, मजा आने वाला है। तो लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।